पेपर में पास होने के लिए सबसे आसान पता है क्या होता है? सबसे आसान होता है एमसीक्यू। एमसीक्यू, बट ये समझ ही नहीं आता कि इसको अप्रोच कैसे करना है, समझ ही नहीं पाते। एमसीक्यू आता है और हम सोचते हैं, क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है ए बी सी टी, तो ऐसे ऑप्शन दे रखा है, हम क्या करेंगे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, ये बी आंसर है। ज्यादातर बोलते हैं ओ भाई सबका आंसर सी लगा दियो तेरा काम हो जाएगा, ठीक है, और तेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएंगे, सी लगा दियो। क्योंकि अब पता है सी लगा देंगे तो 25 पॉसिबिलिटी तो है 25% की वो आंसर सही जाएगा, तो इतना बात तो हमें पता है। तो अप्रोच कैसे करना है यार इस एमसीक्यू को? ये क्यों फालतू की बात बताई जा रही है कि तुक्का लगाओ, ये करो वो करो? ये उन लोगों द्वारा बताई जा रही है ये बातें फालतू की, तुक्का लगाने वाली, जो कि पढ़ते ही नहीं है। सिंपल सी बात बोले तो तुक्का लगाने के लिए कौन कहता है? जो कि पढ़ते नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप अप्रोच लगाना सीखेंगे कि आखिर इसको करते कैसे हैं यार, समझ ही नहीं आता इस एमसीक्यू को किया कैसे जाता है सॉल्व। तो अगर ये समझना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन प्लेसेंटा। मतलब इसमें पूछा है कि कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा द्वारा सिक्रेट किया जाता है। बट आगे जरूर पढ़ लेना, देखिए क्या लिखा है, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। वो हार्मोन हमें पता लगाना है कि कौन सा हार्मोन है। तो देखिए हमें पता है कि प्लेसेंटा जो है वो 3 हार्मोन सिक्रेट करता है, बल्कि 4। कौन कौन सा था उसमें याद हो तो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये सारे हार्मोन थे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन दे रखा है रिलैक्सिन, तो रिलैक्सिन तो प्लेसेंटा सिक्रेट नहीं करता भाई, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, रिलैक्सिन तो ओवरी सिक्रेट करती है ना। तो HCG और HPL ये प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सीटोसिन तो प्लेसेंटा नहीं करता। तो देखिए ये दोनों HCG और HPL दोनों ही प्लेसेंटा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बट इन्होंने पूछा मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करना है ना भाई, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG हार्मोन इसका आंसर है। अगला सवाल है, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव, शेयर्ड यानी कि दोनों में होनी चाहिए, ऐसा टर्मिनल डक्ट होना चाहिए जो कि रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आता है और यूरिनरी सिस्टम में भी आता है, और ये ह्यूमन मेल में। तो आपको डायग्राम रिकॉल करना अगर आसान होगा तो देखिएगा क्या होता है, उसमें ऊपर से यूरेटर आ रहा होता है, साइड से वॉश डिफरेंस आ रहा होता है अगर आपको याद हो तो, और यहाँ पे जो है ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, और आगे जाके यहाँ पे यूरेथ्रा होता है। तो ये जो है ये दोनों फ्यूज कर जाता है यूरेथ्रा में, अगर आपको याद हो तो ये यूरेथ्रा में फ्यूज कर जाता है। ये तो यूरेटर है, ये यूरेटर, और ये वॉश डिफरेंस है, वॉश डिफरेंस, और इसी के नीचे वॉश डिफरेंशिया होता है। तो यहाँ पे वॉश डिफरेंशिया तो नहीं है यूरिन, जो कि यूरिनरी सिस्टम में भी आता है और रिप्रोडक्टिव में भी आता है, तो ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है आप खुद ही देख के बताए ना, ऑप्शन छोड़िए, ऑप्शन तो देख लेंगे, बट आप यहाँ पे खुद ही देख के बताए ना कि यूरेथ्रा इसका आंसर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोनों में जाके वो कॉमन बन रहा है, रिप्रोडक्टिव में भी वो स्ट्रक्चर होता है और वो यूरिनरी सिस्टम में भी होता है। तो सीधा यूरेथ्रा ढूंढ लेते हैं, इसमें क्या है आंसर, यूरेथ्रा का है, यूरेथ्रा ये रहा, मिल गया आंसर। अब देखिए ऑप्शन कितने सारे दे रखे, यूरेटर, वॉश डिफरेंस, वॉश डिफरेंशिया, यूरेटर तो नहीं है भाई क्योंकि वो तो सिर्फ यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, वॉश डिफरेंस भी सिर्फ रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही सिंपल है। देखिए अगर आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का याद है, वो चित्र अगर दिमाग में रिकॉल हो रहा है तो ये बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट यानी सबसे पास में, यानी किसके पास, ये कह रहे हैं सबसे पास किसके, ओवरी के सबसे पास में पूछा जा रहा है, क्लोजेस्ट टू ओवरी। तो एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं स्ट्रक्चर, बड़ी जल्दी रिकॉल हो जाएगा। देखिए ये है यूट्राइन फंडस, और ये यहाँ पे यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, इधर फैलोपियन ट्यूब, ये ओवरी है। ये मैंने रफ डायग्राम बना रहा ताकि जल्दी से रिकॉल हो जाए। देखिए ओवरी यहाँ थी, ये ओवरी थी, यहाँ पे फिम्बरी थी, यहाँ पे इनफंडिबुलम, यहाँ पे इस्थमस, इनफंडिबुलम के बाद क्या था, इस्थमस था, नहीं, इनफंडिबुलम, एम्पुला, और फिर यहाँ पे इस्थमस था, है ना। तो अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि जो इनफंडिबुलम होता है वो सबसे पास में होता है ओवरी के, और ये बात मैंने बताई भी थी। अगर आप लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनफंडिबुलम इज द क्लोजेस्ट टू ओवरी, वही स्ट्रक्चर है जो कि क्लोजेस्ट होता है। तो इनफंडिबुलम, सर्विक्स, अरे सर्विक्स तो यहाँ होता है भाई, इतना दूर है ओवरी से, इसकी क्या बात कर रहे हो।
हाँ, इन सब में कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इनफंडिबुलम है ना पता, तो फिर कंफ्यूज होने की क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 4, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ के किस स्टेज पे ऐसा होता है कि oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, oogenesis का प्रोसेस शुरू होता है। तो इसका आंसर है प्यूबर्टी, है ना। यही सोच रहे हो ना, प्यूबर्टी नहीं है। प्यूबर्टी मत सोचना भूल के भी, कि सोचो कि अच्छा हम तो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्यूबर्टी में सारे के सारे चेंजेस होते हैं जितने भी रिलेटेड है इन सबसे, तो वो सारे के सारे स्पर्मेटोजेनेसिस, जैसे कि उसमें मतलब गैमेटोजेनेसिस जो है गैमेट का बनना, वो अगर मेल में प्यूबर्टी में होता है तो ऐसा करते हैं फीमेल में भी प्यूबर्टी में होगा, तभी तो बराबर होगा, तभी तो मैच्योरिटी होगी बराबर लेवल पे। बट ऐसा नहीं है। अगर ये आंसर आप लगा के आ रहे हो तो एकदम गलत है, बिल्कुल गलत आंसर है। अगर ये लगा के आ रहे हो तो मत लगाना, ये बिल्कुल ही गलत है। सही आंसर क्या है फिर? सही आंसर है इसका, क्या लग रहा है, बर्थ, कि बर्थ के टाइम की, जन्म के टाइम में oogenesis प्रोसेस शुरू होगी। oogenesis का मतलब पहले तो समझना होगा, ये तो फीमेल के अंदर होती है ना, मेल के अंदर थोड़ी ना होती है, फीमेल के अंदर होती है। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जबकि फीमेल के अंदर oogenesis होती है ना। तो बर्थ के टाइम भी नहीं होता। अब कुछ लोग एडल्ट लगा के आ जाएंगे, बट क्या एडल्ट और एडल्ट मतलब प्यूबर्टी के बाद की स्टेज होती है? ठीक है, ऐसा लग रहा है, बट ये आंसर नहीं है। आप अगर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि oogenesis begins during the embryonic development stage। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो रहा होता है, उसी वक्त सेम उसी टाइम पे oogenesis की प्रोसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, कब, ये याद रखना कब, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेटोजेनेसिस किसमें होता है? मेल में होता है, सिंपल। इज नॉर्मली डिप्लॉयड, डिप्लॉयड पूछा जा रहा है, यानी कि 2n सेल कौन सी है, देख लेते हैं कौन सी है। अच्छा, सेकेंडरी पोलर बॉडी और प्राइमरी पोलर बॉडी, ये कोई स्पर्मेटोजेनेसिस है, तो ये तो आंसर है, इन्हीं दोनों के बच्चे, ये दोनों। तो याद करो, अगर आपको याद हो तो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल, देन उसके बाद वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसके बाद फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटिड, और उसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो ध्यान से देखो, अगर ये 2n नहीं होगी तो मियोसिस होकर कैसे ये n बनेगा, बताओ। तो ये 2n ही तो है, तो स्पर्मेटोगोनिया इज 2n। सवाल है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस की हमने देखा था, स्पर्मेटोसाइट सेल होती है, स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो है वो वही सेल है 2n, जो कि स्पर्मेटोगोनिया, याद है ना, जो मेल जर्म सेल थी उसे स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, है ना। स्पर्मेटोगोनिया वहां से बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड। मतलब इसको तो याद कर लो अच्छी तरह से, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, है ना। अब देख लेते हैं ऑप्शन का है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ से सीधा स्पर्मेटोगोनिया पे आ गए, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ। हाँ, मिल गया आंसर, खत्म। अब बाकी सारे को चेक कर लो, ऑप्शन वो आंसर है ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पता है आपको, मेंस्ट्रुएशन का जो फ्लो होता है हर 28 या 29 डे पे, तो उसकी बात हो रही है। वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लैक ऑफ, किसकी कमी होती है भाई, उसकी, जिसकी वजह से हो जाता है। तो ध्यान से आप इसको याद रख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो देखिए, इसका आंसर प्रोजेस्टेरोन है, सीधा सा। अब प्रोजेस्टेरोन क्यों? क्योंकि इसे प्रेगनेंसी रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये प्रेगनेंसी को रिटेन करता है। प्रेगनेंसी को रिटेन करने का मतलब क्या? प्रेगनेंसी को रिटेन करेगा, अगर मान लो किसी की प्रेगनेंसी हो गई है, रिटेन हो गया है, तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा? नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम की लेयर ही अगर झड़ गई तो फिर काय बात का फिर इम्प्लांटेशन होगा वहां पे, बताओ। तो वहां पे प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसमें लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है। नंबर 8 है, एलएच सर्ज अकर एट, एलएच सर्ज, ये सवाल ना आपसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि ओवुलेशन अकर्स एट, यानी ओवुलेशन कब होता है, क्योंकि जिस दिन एलएच सर्ज होता है उसी दिन ओवुलेशन भी होता है। तो ये कब होता है? हमने पढ़ा है, थ्योरी लेक्चर में हमने पढ़ा है, वो 14 डे पे होता है ना।
अब बात करते हैं इस सवाल की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में मैच करना है। ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखा था कि इसका मैचिंग ये है वो है, ऐसे करके दे रखा था, बट मैंने उस ऑप्शन को नहीं लिखा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। हमें हमारा मकसद क्या है, हम इसी को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा, एंड्रोजन, प्लेसेंटा का एंड्रोजन से क्या कनेक्शन, प्लेसेंटा, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाड्रोजन, हाँ कुछ तो लग रहा है कनेक्शन है, क्योंकि ये 4 हार्मोन रिलीज करता है, एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो हो सकता है ये हो। उसके बाद लेयर ऑफ ओवम, प्लेसेंटा ओवम की लेयर है नहीं, तो प्लेसेंटा लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करता नहीं, तो प्लेसेंटा एचसीजी से मैच होगा, है ना, प्लेसेंटा जो है एचसीजी से मैच होगा। उसके बाद जोना पेल्सिडा, हाँ जोना पेल्सिडा तो लेयर ऑफ ओवम है। बल्ब यूरेथ्रल जो है पेनिस को लुब्रिकेट करता है। लीडिंग सेल जो होती है वो एंड्रोजन सिक्रेट करती है। आगे आंसर, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से जो हार्मोन सिक्रेट करता है मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन कौन से मेंटेन प्रेगनेंसी। अभी तो इतनी देर से हम ये बात कर रहे थे कि एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो कहाँ है एचसीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन नहीं है ये तो प्रोलैक्टिन लिखा हुआ है। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको चारों नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है। HCl, HPL, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, रिलैक्सिन ये तो ओवरी से निकलता भाई, इसका नाम क्यों ले रहे हो। ऑक्सीटोसिन नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है। ये HCl, HPL, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, हाँ यही तो लिखा है एनसीईआरटी में। अच्छा ये भी पढ़ लेते हैं, HCl, HPL कहाँ है भाई, इसमें HPL नहीं है। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कहाँ से आया, कि ये कोई एड्रेनल ग्लैंड से, थोड़ा एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रेटेड होता है, ये तो हमें पता है। तो इसका आंसर है सी। अगला सवाल जो है ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में ही आया था, लेकिन इसको मैच करना है। तो मोन्स प्यूबिस क्या होता है, मोन्स प्यूबिस जो है वो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। एंट्रम क्या होता है, एंट्रम जो है वो ग्राफियन फॉलिकल में पाया जाता है। और जो ट्रोफोएक्टोडर्म है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम हमें दिखती है, एक लेयर होती है एम्ब्रियो में एक लेयर होती है जिसे ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं, जो कि हमें दिखती है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के समय। नेबेनकन क्या होता है, नेबेनकन जो है स्पर्म में होता है। स्पर्म आपको पता है, जैसा कि अगर आपने पढ़ा हो तो ये स्पर्म है, तो स्पर्म के अंदर क्या होता है, यहाँ पे स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पर्म के अंदर। तो उस स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं नेबेनकन, तो वो उसी की बात हो रही है, तो इसीलिए हमने इसे स्पर्म से मैच किया है। फिर भी मैचिंग है। अब आप बोलेंगे कि आप तो एमसीक्यू कराने जा रहे थे, मैचिंग क्यों करा रहे हो बार बार। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में ही आया था, बट इसको मैं इस तरह से इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपकी माइंड की एक्सरसाइज हो जाए इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या मैच करना है, प्रोलिफरेटिव फेज जब चल रहा होता है ना, देखिए असल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 2 जगह फेजेस चल रही होती है। एक तो यूट्रस में चल रहा होता है, इसे यूट्राइन साइकिल कहते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ आपको, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है थोड़ा सा समझते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें 2 फेज चल रही होती है, एक तो ओव्यूलेटरी फेज जो कि ओव्यूलेशन में हो रहा होता है, और एक होती है यूटराइन साइकिल, ओव्यूलेटरी साइकिल भी बोलते हैं इसको। ओव्यूलेटरी साइकिल एक होती है, ओव्यूलेटरी साइकिल, और एक होती है यूटराइन साइकिल। तो ये चल रहा होता है और पैरेलल में चल रहे होते हैं। जब यूट्रस में प्रोलिफरेशन हो रहा होता है, प्रोलिफरेशन यानी यूट्रस में जब एंडोमेट्रियम की लेयर जब बन रही होती है थोड़ी थोड़ी, तो उस वक्त क्या हो रहा होता है ना, उस वक्त ना फॉलिकुलर डेवलप हो रहे होते हैं ओवरी के अंदर। अब ये फॉलिकल क्या होते हैं, मैंने बताया कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये सब ऐसे करके डेवलप होता जाता है। तो जब फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं ओवरी के अंदर ऐसा जब हो रहा होता है, तो उसी सेम टाइम पे जो यूटरस है उसमें प्रोलिफरेशन चल रहा होता है, यानी कि यूटरस की लेयर अपने आप को बना रही होती है। और जब सिक्रीशन चल रहा होता है, सिक्रीशन, तो यहाँ पे ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, यानी जब यूट्रस से सिक्रीशंस बहुत सारे निकल रहे होते हैं। सिक्रेशंस का मतलब ये नहीं कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, सिक्रेशंस यानी बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे हैं सब, और सब कुछ तैयार हो रहा है एकदम बन के, तो उस वक्त ल्यूटियल फेज चल रहा होता है। ल्यूटियल फेज मतलब क्या, मतलब ग्राफियन फॉलिकल से जो है वो ओवम जो है निकल चुका है, सेकेंडरी oocyte निकल चुका है, यानी ओवुलेशन हो चुका है। ओवुलेशन के बाद होती है ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में ऐसा हो रहा होता है, सिक्रेटरी फेज जब चल रहा होता है यूट्रस में, तो ओवरी में ल्यूटियल फेज चल रहा होता है, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम तो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है उसकी लाइनिंग, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है लीडिंग सेल क्या सिक्रेट करते हैं भाई, प्रोजेस्टेरोन नहीं सिक्रेट करते लीडिंग सेल, ऐसा नहीं है। ईस्ट्रोजन
नहीं तो ईस्ट्रोजन भी सिक्रेट नहीं, ग्लूकेगोन, अरे कहाँ से, पैनक्रियाज की बात क्यों कर रहे हो, पैनक्रियाज सिक्रेट करता है ग्लूकेगोन तो। अच्छा एंड्रोजन, हाँ एंड्रोजन सही एकदम। तो लीडिंग सेल इज द सोर्स ऑफ एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14, ये डायग्राम किस चीज का, याद कीजिए ये डायग्राम क्या हमने जो थ्योरी लेक्चर में बनाया था, जो एम्ब्रियो जो है बना था, जाइगोट जो है 1 सेल 2 सेल फिर 2 से 4 फिर 4 से 8 फिर 8 से 16 बन के फिर अरेंज हुआ था, क्या ये वही डायग्राम है, हाँ ये वही डायग्राम है। तो देखिए इसमें हमसे पूछा कि एक्स क्या है, तो ये पूरा तो ब्लास्टोसिस्ट है, ये बात हमें पता है। ये कह रहे हैं ब्लास्टोसाइट, अरे ब्लास्टोसाइट नहीं बात कर रहे हैं इसमें, ब्लास्टोसाइट इज नॉट ऑप्शन। तो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। तो हमने पढ़ा था कि ये ब्लास्टोसिल कैविटी है और ये इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास है और आईसीएम है ये इनर सेल मास है और ये जो है ये ब्लास्टोसिल कैविटी है और ये ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर यानी छेद है कोई, ब्लास्टुला है नहीं, ये है ब्लास्टोसिल कैविटी, सिंपल। अच्छा अगला सवाल है 15 जो कि लास्ट सवाल है, वो है मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या नहीं होता भाई, ये पूछ रहे हैं, नॉट इंक्लूड पूछा है। प्रोस्टेट हाँ होता है, बल्ब यूरेथ्रन हाँ होता है, वॉश डिफरेंस नहीं ये नहीं होता, हाँ यही आंसर है, फिर तो यही है आंसर, गौर से देखिए यही है आंसर, वॉश डिफरेंस इज द आंसर। सेमाइनल वेसिकल हाँ ये तो है। तो हमने 15 एमसीक्यू यहाँ पे खत्म कर लिए, टॉप 15 एमसीक्यू हमने देखे हैं यहाँ पे। उम्मीद है आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हेल्प हुई है या नहीं। थैंक यू वेरी मच।